चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोकगीत और नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वंचित वर्ग की मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम छोर के नागरिक के सर्वांगीण विकास की बात कही थी। पार्टी का प्राण है दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार। उन विचारों को आत्मसात करके ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। जनसंघ के रूप में जो उन्होंने संगठन पद्धति गढ़ी, जो एकात्म मानववाद दिया, अंत्योदय दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्माण में एक मार्गदर्शक है। और उसी मार्ग पर चल करके हम लोक कल्याणकारी सरकारें केंद्र में और प्रदेशों में चला पा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के इस युग में एक नए विचारक, प्राचीन हमारी संस्कृति, प्राचीन हमारी राजनीति, प्राचीन हमारे इतिहास, प्राचीन हमारे संस्कार, उनके आधार पर राजनीति को एक नया स्वरूप देने के लिए उन्होंने एक बृहद काम किया। उनका एकात्म मानव दर्शन आज एक प्रकार से दुनिया के लिए मार्गदर्शन हो रहा है। आज महान अर्थशास्त्री, महान समाजशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, भारतीय जनसंघ के स्थापकों से एक, एकात्म मानववाद के जनक, जिनके विचार, जिनके चिंतन को लेकर दिल्ली के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी सरकार है, जिनके चिंतन को लेकर देश के 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी 108वीं जयंती आज हम यहां पर मना रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आज मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हैं कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। ये दीनदयाल प्रतिष्ठान की तरफ से कार्यक्रम है, लेकिन निश्चित रूप से आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अनेक ऐसी संस्थाएं हों, या ये कहूँ कि जिन्होंने उनके दर्शन को पढ़ा होगा, जो उनके बारे में जानते होंगे, आज सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनके लिए मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो आज माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने उस कार्यकाल में काम किया, वो जो प्रेरणा थी वो दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। एकात्म मानववाद या मैं कहूँ अंत्योदय, यानी अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का कैसे उत्थान हो सकता है, या अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है। ये 75 वर्ष पहले उन्होंने एक दर्शन दिया था समाज के सामने, देश के सामने। आज उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, हम लोग कर रहे हैं।